प्रोफाइल है फॉल बैक होस्ट, सही है, या फॉल बैक प्रोफाइल, या HTTP के अंडर ही आता है, बल्कि HTTP प्रोफाइल भी कह सकते हो। इसका काम क्या होता है, याद है मैंने आपको कहा था जब हम लोड बैलेंसिंग कर रहे थे तो लास्ट में एक फॉल बैक लिखा था, मैंने कहा इग्नोर कर दो, ये हम प्रोफाइल में करेंगे क्योंकि प्रोफाइल से रिलेटेड था। सपोज अगर आपके सारे सर्वर डाउन हो, यहाँ पे हमने एक और मेथड अप्लाई किया था कि अगर दो सर्वर में से एक डाउन हो तो तीसरे पे शिफ्ट कर दो, इसी तरह था ना। लेकिन अगर आपकी तीनों सर्वर डाउन हो, मेरे केस में इस ज्यादा भी हो सकते हैं, सपोज आपके सारे सर्वर डाउन है तो फिर क्या होगा। अक्सर ऐसे होते हैं ना, अगर कोई वेबसाइट अवेलेबल नहीं है तो या तो एरर आता है 503, पता नहीं कोड होते हैं HTML के, अपने कोड्स है हर चीज के लिए, या वही आएगा या आपको वो रीडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप दोनों कर सकते हो, वो आप यह भी कर सकते हो। तो इसको फॉल बैक होस्ट या फॉल बैक या रीडायरेक्ट या HTTP प्रोफाइल में जो हम सेटिंग करते हैं तो ये उसके लिए होता है। तो अगर सारे सर्वर इन केस डाउन है, अभी तो अवेलेबल है, अगर मैं एक्सेस करूँ एक सर्वर अवेलेबल है जो कि एक्सेस हो रहा है, अगर ये सर्वर डाउन है, सपोज अगर मैं इसकी सर्विसेज को डाउन कर दूं, अच्छा इसमें ये नहीं है कि सर्वर फिजिकली डाउन हो, इसकी सर्विसेज अगर डाउन हो या कनेक्शन लिमिट, वो कनेक्शन लिमिट याद है ना, जो मैक्सिमम कनेक्शन रीच होता था तो फिर भी वो सर्वर रीचेबल नहीं था ना, तो कुछ भी हो सकते हैं, शायद मैंने यहाँ पे लिखे हो, इसमें क्या कह सकते हैं, हाँ जो कनेक्शन लिमिट है वो एक्सीड हो गया, या आपने सर्वर को डिसेबल किया लेकिन फिजिकली वो अवेलेबल है, या आपने उसको खुद से डाउन कर दिया है, या वो अवेलेबल ही नहीं है। तो बहुत सारी रीजन हो सकती है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि फिजिकली सर्वर अवेलेबल नहीं है, मे बी उसकी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो, मे बी उसकी सर्विसेज अवेलेबल ना हो, ठीक है, या रीचेबिलिटी ना हो, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी इसकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, फिजिकली सर्वर अवेलेबल है, तो क्या होगा, अब ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये इसी तरह आपको एरर दे रहे थे, साइट कैन नॉट बी रीच। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर को ये भी एक होता है ना कि आप यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस दो, क्योंकि कस्टमर आपको विजिट नहीं करेंगे, क्या यार ये क्या है, वो तो कुछ भी एटलीस्ट कुछ तो शो करना चाहिए था ना, या ये रीडायरेक्ट कर दो तो ये कस्टमर सर्विसेज में भी आ जाते हैं। तो अब ये मुझे ये शो करे कोई कि सर्वर अवेलेबल नहीं है, मेरे सारे सर्वर जो है वो डाउन है, और जो लास्ट वाला मैंने ऑन किया था उसको भी मैंने रिसोर्सेज जो है उसके डाउन है। तो अगर मैं नोड्स पे जाके, तो ये है बाई नोड वो अवेलेबल है क्योंकि ICMP रीचेबल है, लेकिन अगर मैं एज अ सर्विसेज उसको चेक कर दूं तो सर्विसेज उसके अवेलेबल नहीं है, यह शो करे शायद यहाँ पे HTTP होगा, अच्छा ICMP है, तो एज अ सर्विसेज क्योंकि वो सिर्फ ICMP को चेक कर रहे हैं तो इस वजह से मुझे ग्रीन शो करे, लेकिन असल में वो तो रीचेबल है लेकिन सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, और बाकी तो ऑलरेडी डाउन है। तो जब ये डाउन है तो क्या होगा, अब ये शो कर रहा है, तो इसके लिए हमने क्या कॉन्फ़िगर करना है, रीडायरेक्शन या फॉल बैक सर्वर क्रिएट करना है। तो उसके लिए जाते हैं प्रोफाइल पे, सर्विसेज पे, ठीक है, और सबसे टॉप पे है HTTP। तो HTTP वाले पे ये ऑलरेडी है, वहाँ वर्चुअल सर्वर से ये ऑलरेडी अटैच है बाय द वे। अगर हम यहाँ पे जाके HTTP पे जाके तो मैं शो कर रहा तो ये डिफॉल्ट होता है, ये है HTTP प्रोफाइल, ये ऑलरेडी अटैच है। तो दोबारा जाते हैं सर्विसेज पे और HTTP पे, और यह लिखा है फॉल बैक होस्ट, तो चलो मैं गूगल दे देता हूँ, याहू दे देता हूँ। ठीक है, या तो आपके पास एक एक्स्ट्रा सर्वर होगा कि जब भी ये तीनों डाउन हो तो एटलीस्ट एक मैसेज डिस्प्ले कर सके, या आपको अपने दूसरे डाटा सेंटर तक फॉरवर्ड कर सकते हो, रीडायरेक्ट कर सकते हो, शायद वो मैंने यहाँ पे लिख के है, ये है, या तो आपके पास अनदर बैकअप सर्वर हो जिसमें सिर्फ ये एटलीस्ट लिखा हो कि सर्वर मेंटेनेंस के लिए डाउन है, इस तरह लिखे होते हैं कुछ, और या आप इसको एक दूसरे डेटा सेंटर के उसमें रीडायरेक्ट कर दो, जो आपकी कंपनी का दूसरा वेबसाइट है या कुछ भी हो, सर्विसेज है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ। लेकिन इस केस में चूंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे गूगल लिख देता हूँ कि जब भी ये सर्वर अवेलेबल ना हो तो इसको गूगल पे डाइवर्ट कर दो। तो फॉल बैक होस्ट यहाँ पे लिखा है और HTTP में आके इसको अपडेट कर दिया।
अटैच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट होता है, वहाँ पे अटैच है, इस वजह से मैंने वहाँ पे आपको शो कर दिया। अब अगर मैं ये रिफ़्रेश कर दूँ तो ये गूगल पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो चूंकि हमने इसको कह दिया कि जब भी ये अवेलेबल ना हो तो इसको डाइवर्ट कर दो गूगल पे। ठीक है, तो गूगल सही लिखा है तो ये चला गया गूगल पे। अभी इससे पहले एरर दे रहा था। अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक और वेबसाइट दे देते हैं, सपोज याहू चलो दे देते हैं। इस दफ़ा याहू करके यह अपडेट कर दिया और अपने वर्चुअल सर्वर को हेड कर लेता हूँ, तो ये याहू पे रीडायरेक्ट करेंगे इसको। तो रादर दिन कि वो एरर शो करे तो इसको रीडायरेक्ट किसी भी कर लो। नॉर्मली अपनी वेबसाइट पे कर लेते हैं कंपनीज, या किसी और चीज़ पे रीडायरेक्ट कर लेते हैं जहां उनका दूसरी कंपनीज की वेबसाइट्स होती है, जहां उनकी मेंबरशिप है या कुछ इस तरह की। तो एटलीस्ट यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो बैड नहीं होता और उसको अच्छा फील होता है। तो ये रीडाइवर्ट कर दिया, तो इसको हम फॉल बैक होस्ट या फॉल बैक प्रोफाइल कहते हैं। जो इस वजह से हम इनको कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर हमारे सारे सर्वर डाउन हो तो उसके साथ फिर क्या होगा। तो हम यहाँ पे आके यहाँ पे गूगल याहू कुछ भी लिख दो टेस्ट पर्पस के लिए, ठीक है। और जब आप इसको हेड कर लेते हो, लेकिन अगर सर्वर अवेलेबल है, कोई भी एक सर्वर अवेलेबल हो तो ये फिर नहीं जाएगा, रीडायरेक्शन काम छोड़ देगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक कर दूं तो ये अब वही दिस इज सर्वर 4, क्योंकि सर्वर 4 जो है अब अवेलेबल है। तो याद रखना ये वापस रीडायरेक्शन तब काम करेगा, ये इसको चेक करते हैं स्पेशली कि सब सारे सर्वर डाउन हो या इसकी कनेक्शन लिमिट हो या कुछ भी हो, अनअवेलेबल हो, डिसेबल हो, जो भी आपने अप्लाई किए हैं और वो सर्वर किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, तो तब ये रीडायरेक्ट करेंगे इसको ऑटोमेटिकली।